मल्टीपल सेंचुरीज तक लोगों को लगता था कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क की तरह है। इसके काफी सारे रीजंस भी थे, जैसे कि विजुअल परसेप्शन। लोग जो देखते थे उसी पे ही बिलीव करते थे। लाइक जब भी वो कोई चीज देखते थे, अर्थ पे कुछ देख रहे हैं, तो उन्हें वो एक फ्लैट सरफेस पे वो चीजें दिखती थी। तब उन्हें वो बिलीव था कि अर्थ एक्चुअली में फ्लैट डिस्क की तरह है। सेकंड था डिफरेंट रिलीजियस एंड माइथोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अलग अलग जगह के लोग जो अलग अलग धर्म को मानते थे, उनके लिए अर्थ का शेप अलग अलग डिफाइन था। कु- किसी के लिए एक फ्लैट डिस्क की तरह हो सकती है, किसी के लिए वो एक प्लेट की तरह हो सकती है, किसी के लिए वो एक लेयर्स की तरह हो सकती है। ऐसे अलग अलग एक्सप्लेनेशन थे। तीसरा था लिमिटेड एंशिएंट कॉस्मोलॉजी। अगर अर्थ के किसी भी कोने में कोई ऑब्जर्वेशन मिलती थी, तो लोगों के पास कोई जरिया नहीं था कि वो उस नॉलेज को बाहर ट्रांसफर कर पाए, बाहर लोगों को बता पाए कि हमें एक नई ऑब्जर्वेशन मिली है अर्थ के लिए। ऐसा कहीं पे भी नहीं था, ऐसा कोई मीडियम नहीं था उनके पास, तो जिससे जो नॉलेज थी वो लिमिटेड रह गई थी। देन ऐसा क्या हुआ कि लोगों को पता लगा कि अर्थ एक स्फेरिकल शेप है। अराउंड 500 बीसी में एक इंसान आता है, पाइथागोरस। ये वही इंसान था जिसने हमें हमारे बचपन की पाइथागोरस थ्योरम दी थी। इसके अकॉर्डिंग स्फेरिकल शेप इस पूरे यूनिवर्स की मोस्ट परफेक्ट शेप है। उसने सन एंड मून को ऑब्जर्व किया था एंड सोचा था कि अगर ये स्फेरिकल है तो मेरी अर्थ अलग क्यों है। एंड उसका एक और बिलीव था कि नेचर फॉलोज ब्यूटीफुल पैटर्न। जैसे सन एंड मून है, शायद मेरी अर्थ भी वैसे ही हो। इसी चीज का ही वो यूज किया। बट उसके पास कुछ लिमिटेशंस थी कि उसके पास कोई प्रूफ नहीं था, कोई डाटा नहीं था, ना कोई हायर मैथमेटिक्स थी। लेकिन उसने आने वाली जनरेशन्स के लिए एक बीज बो दिया था, ये सोचने के लिए कि शायद हमारी अर्थ स्फेरिकल है, इसके बारे में सोचो। फिर अराउंड 200 बीसी में एक ग्रीक फिलोसफर आता है, एरिस्टोटल। वो सिर्फ चीजें सोचता नहीं था, वो चीजों को ऑब्जर्व करता था। उसने काफी सारी चीजें ऑब्जर्व की, जैसे कि लूनार इक्लिप्स। जब सन एंड मून के बीच में जब अर्थ आती है, तो उस अर्थ की शैडो मून पे पड़ती है। एंड उसने इसी चीज को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि जब भी अर्थ की शैडो मून पर पड़ी, तो वो एक सर्कुलर आर्क की तरह हुई, कोई और शेप नहीं आई। अगर अर्थ की कोई और शेप होती, तो शैडो की शेप चेंज होती जब सन अपनी पोजीशन चेंज करता। उसमें कंसेप्ट आता है जियोसेंट्रिज्म का, वो हम बाद में बात करेंगे कभी। तो शैडो की शेप चेंज होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमेशा शेप सर्कुलर रही थी शैडो की मून पर। सेकंड रीजन उसने दिया था कि नॉर्थ स्टार के बारे में। जो ग्रीक्स लोग थे ना, वो बहुत ज्यादा ट्रैवल करते थे, इधर उधर कहीं भी ट्रैवल करते रहते थे। तो जब उनके लिए नॉर्थ स्टार एक काफी हेल्पफुल चीज थी, वो उन्हें नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में रिप्रेजेंट करती थी। जब वो अर्थ के नॉर्थ पोल पर होते थे, तो उन्हें नॉर्थ स्टार एकदम टॉप पे दिखाई देता था। बट जब वो साउथ पोल पर होते थे, तब उन्हें वो नॉर्थ स्टार ग्राउंड के पास में दिखाई देता था। इससे ये प्रूफ मिलता था कि हमारी अर्थ स्फेरिकल है। एंड ये दोनों चीजें एरिस्टोटल ने अपनी बुक ऑन द हेवंस में नोट कर रखी है। एंड उसने एक तीसरा ऑब्जर्वेशन और दिया था कि लेट सपोज आप किसी बीच पर बैठे हो, एकदम बढ़िया से आपके हाथ में एकदम जूस है, या फिर आप कोई अपनी फेवरेट आइसक्रीम को टेस्ट कर रहे हो, एंड बढ़िया सी धूप है, ठंडी हवाएं चल रही है। एंड आप देखते हो कि ओशन में कहीं दूर एक शिप जा रहा है, आपसे दूर जा रहा है। तो आपको पता है वो थोड़ी देर बाद में आपको दिखना बंद हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो शिप अचानक से गायब हो गया, नहीं। सबसे पहले आपको शिप का बॉटम दिखना बंद हो जाएगा, एंड फिर धीरे धीरे जैसे वो और दूर जाएगा, आपको उसका टॉप भी दिखना बंद हो जाएगा। इससे भी हमें एक और रिप्रेजेंटेशन मिलती है कि हमारी अर्थ एक्चुअली में एक स्फेरिकल शेप की है। तो जो पाइथागोरस ने हमें सोच दी थी, उसी चीज को कंटिन्यू किया था एरिस्टोटल ने।
एंड एरिस्टोटल ने प्रूव कर दिया था कि हमारी अर्थ एक्चुअल में स्फेरिकल शेप की है